Assalamu alaikum, dear students. On the behalf of Garrison Academy Senior Campus, Kushawala Camp, I am Muhammad Shahirul Islam, your math teacher. Now we start chapter number 10, trigonometric identities. First of all, we discuss distance formula. Between 2 points. Take any 2 points, x1, y1, and b x2 and y2. Take any points. We find distance formula, distance between any 2 points here. It is denoted by d, ab, distance always positive. So x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. This is distance formula between 2 points are. आप b से a की तरफ भी आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, यानी x2 minus x1 या x1 minus x2. ओके, सो x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square radical. ओके, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 points. क्लियर है? ये हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव में भी यूज होता है, इंडी टेस्ट के अंदर भी यूज होता है कि कोई आपको 2 पॉइंट्स गिवन दे दिए जाएं और उनके बिटवीन आपने डिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल a is 2 and 7 and b is 7 and minus 9. We find distance between 2 points, so it is denoted by d and ab mod. क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉडल्स में लिखा जाता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज a minus b or b minus a. So 2 minus 7 whole square plus 7 minus 9 whole square. So this is minus 5 whole square plus minus plus 9 or 7 plus 16 whole square. This is 25 or this is 16 whole square, 256. Okay, we add this 5 or 6, 11 or 5 or 2, 7 or 8, 281. This is your answer. This is distance between 2 points. Okay, now we discuss very important topic, fundamental law of trigonometry. Fundamental law of fundamental law of trigonometry. Okay, this is very important. What do you know about fundamental law of trigonometry? It is a formula. This formula is called fundamental law of trigonometry. वो formula क्या है? Suppose let alpha and beta be two angles, are real numbers भी आप कह सकते हैं. Let alpha beta are two angles, then cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. This formula is called fundamental law of trigonometry. Where alpha
alpha and beta are two real numbers, any two angles, okay, and also alpha is greater beta or beta is greater 0. This formula is called fundamental law of trigonometry. ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि आपको चार ऑप्शन में फॉर्मूला गिवन हो सकता है, तो आपने उनमें से एक को टिक करना है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसको कहते हैं। तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है cos अल्फा माइनस बीटा, इसको आप सेव कीजिएगा, इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा आज। तो इससे फर्दर हम लॉट ऑफ फॉर्मूलास बनाएंगे बॉयज। पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स के चैप्टर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज होंगे, नो वरी, आप उसको जो ही हम एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे आप लोग उसको सेव कीजिएगा। और ये फॉर्मूलाज आगे जितने ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर आगे 11 12 13 14 है उसमें भी हम यूज करेंगे, और आगे सेकंड ईयर में भी यूज करेंगे। सो चैप्टर 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर में, ओके। तो चैप्टर 10 को आप सेव कीजिएगा, मैक्सिमम टाइम रिवीन करें, आप इसकी कोई प्रॉब्लम है आप जरूर डिस्कस कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा। क्लियर है? Now some discussion. Deduction from fundamental law of trigonometry. Here cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha and sin beta। ये आपके पास फंडामेंटल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, इससे हम डिडक्शन फाइंड करते हैं, सब फॉर्मूलाज हम फाइंड करते हैं, और ये बेस फॉर्मूला, इससे लॉट ऑफ फॉर्मूला आगे हम बनाएंगे, ये याद रखिए। सबसे पहला फॉर्मूला आप पुट कर लें यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 में 90 डिग्री एंगल है। क्लियर है? आप पुट करके देखें रिजल्ट क्या आता है, डिडक्शन क्या बनती है नेक्स्ट आपके पास। तो cos अल्फा, अल्फा में पाई बाय 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2, जहां जहां अल्फा है आप पाई बाय 2 पुट कर जाओ, sin पाई बाय 2 एंड sin बीटा, ओके। Here we use the value of cos 90 and sin 90। cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है, आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। So cos pi by 2 minus beta is equal to cos 90 0 into cos beta plus sin 90 1 into sin beta, okay। So this is cos pi by 2 minus beta is equal to 0 multiply cos, so it is 0, so 1 multiply sin, it is sin। This is our deduction from fundamental of trigonometry। अब यहां से रिजल्ट ड्रॉ करते हैं हम। रिजल्ट क्या है यहाँ पे, अभी हमने ये प्रूव किया है कि फंडामेंटल लॉ में ट्रिगोनोमेट्री, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में आप 90 एंगल पुट करते हैं अल्फा की प्लेस पे, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या है 90 एंगल पुट किया है, तो फंक्शन क्या आता है cos, आंसर किसमें आया है sin, इन्हें चेंज हो गया फंक्शन आपका। रिजल्ट इज दैट जो 90 एंगल है दिस इज वर्टिकल लाइन एंगल। दो पॉइंट मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने, इसको सेव कीजिएगा, सारी एक्सरसाइज आपके लिए 10.1 इजी हो जाएगी। जस्ट 2 पॉइंट्स। नंबर 1, 90 and 270 are vertical line angle, 90 and 270, यानी this is pi by 2 and this is 3 pi by 2,
These two angles are called vertical line angle. These two angles are called vertical line angle. ये vertical line आपके ये horizontal line है, तो vertical line angle. अगर आपके trigonometric function में अब ये इस रिजल्ट को मैं डिस्कस करने लगा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वर्टिकल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वर्टिकल लाइन एंगल आपके पास प्रेजेंट हो जाता है, यानी 90 या 270 यानी π/2 या 3π/2, इनमें से कोई भी वर्टिकल लाइन आपके पास प्रेजेंट हो जाता है, तो फंक्शन विल चेंज, यानी cos into sin, cos theta will change into sin theta, sin will change into cos theta, and secant change into cosecant, ये रिजल्ट है, and cosecant will change into secant, tan change into cot, and cot will change into tan. याद रखिएगा, यानी if vertical line angle is present in trigonometric function, then trigonometric function will change. Cos will change into sin, sin will change into cos, secant cosecant में चेंज हो जाएगा और cosecant secant में चेंज, एंड सिमिलरली tan जो है वो cot में चेंज और cot जो है वो tan में चेंज हो जाएगा. क्लियर है? Suppose for example secant π/2 minus theta, suppose ये आपके पास, अब secant के अंदर वर्टिकल लाइन एंगल आपके पास π/2 आ गया. क्लियर? 90 है वर्टिकल लाइन से secant चेंज हो जाएगा किसमें? कोसिकेंट के अंदर, ये कोसिकेंट आ जाएगा. और इसका एंगल क्या आएगा? ये जो बेसिक एंगल होता है, ये आपके पास बेसिक एंगल है, ये आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट में. ये देखें यहाँ पे कि वर्टिकल लाइन है तो फंक्शन चेंज हो गया साइन में, और एंगल कौन सा है? ये जो आगे एंगल होता है, वर्टिकल लाइन से आगे जो एंगल होता है. क्लियर है? और ये प्लस माइनस जस्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा होता है, इसका और कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट क्वाड्रेंट को. क्लियर है? क्योंकि ये 90 है, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, इसमें कुछ प्लस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है. सिमिलरली 270 है, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और इसमें कुछ प्लस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा. तो ये 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, 270 प्लस हो या 270 माइनस हो, तो जस्ट ये क्वाड्रेंट को शो करेगा कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. जिस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई करेगा उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या वहां पे नेगेटिव होगी. यानी सपोज यहां पे ये आपके पास एंगल है, यानी 90 माइनस बीटा आपके पास है, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. 90 में से कुछ माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आपके पास आया. क्लियर है? तो जिस क्वाड्रेंट में एंगल होगा, जिस क्वाड्रेंट में भी एंगल होगा, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. क्लियर है? ये देखिए हम 90 माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. क्लियर? तो ये आपको ये ध्यान में रखना है. यहां पे रिटर्न कर देता हूं, 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, 90 डिग्री प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट को, 270 डिग्री ये माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट को, और 270 डिग्री प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट को शो कर रहा है. ये भी मैं जस्ट वर्टिकल लाइन एंगल को डिस्कस कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल को डिस्कस नहीं किया कि यहां पे 180 और 360 है, वो नेक्स्ट में डिस्कस करता हूं. क्लियर है? तो जस्ट ये वर्टिकल लाइन को आप ध्यान में रखिएगा. वर्टिकल लाइन एंगल 90 टू 70 के साथ प्लस या माइनस आता है तो वो क्वाड्रेंट को शो करता है. जिस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल होगा उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपके पास ये एंगल आ जाता है वर्टिकल लाइन और ये प्लस के साथ आ जाता है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant की वैल्यू पॉजिटिव होती है और मेन की वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव होती है. तो ये आपने याद रखना है, एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव. अनदर एग्जांपल ऑफ वर्टिकल लाइन एंगल, दिस इज tan. अब 270 यूज कर लें आप, 270 डिग्री
माइनस थीटा। सिमिलरली कोसेकेंट को भी आप यूज कर ले, 270 डिग्री प्लस थीटा यूज कर ले, माइनस यूज कर ले, एग्जांपल है आपके पास। और सिमिलरली साइन 270 डिग्री माइनस थीटा या प्लस थीटा आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है आपके पास ये वर्टिकल लाइन के एग्जांपल 90 को यूज करें और 270 को यूज करके आप लोग फर्दर जो है इसकी रेसल करें और इसको रिवाइज करें, ये आपके लिए बिल्कुल इजी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वर्टिकल लाइन प्रेजेंट है, वर्टिकल लाइन प्रेजेंट हो तो आपके पास फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन यहां पे tan है तो cot में चेंज, बेसिक एंगल यहां पे जो 270 के आगे है यानी थीटा है तो थीटा यूज करेंगे, जो भी एंगल यहां पे होगा वो यूज करेंगे आंसर के अंदर, ठीक है। सो दिस इज cot थीटा। अब ये कोसेकेंट है, चेंज हो जाएगा किसमें, सेकेंड में, सेकेंड थीटा। साइन है, चेंज हो जाएगा किसमें, cos में, cos थीटा। अब ये चेक ये किया जाता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में एंगल होगा वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम देखेंगे वो पॉजिटिव है तो आंसर में प्लस लिख देंगे, अगर नेगेटिव है तो आंसर में माइनस लिख देंगे। फर्स्ट एग्जांपल को लेते हैं, हियर 270 माइनस थीटा प्रेजेंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 270 माइनस, ये देखिए हम ये 270 है, माइनस करेंगे तो पीछे वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा, प्लस करेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, क्लियर है। तो 270 माइनस थीटा कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका, ये फंक्शन चेक करना है, थर्ड में क्या है, पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी आप पॉजिटिव लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो डोंट वरी। अब नेक्स्ट में आ रहे 270 प्लस, दिस इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, 270 में कुछ प्लस करें तो एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना ये क्वेश्चन कोसेकेंट जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव, ये माइनस लिख देंगे। ओके, थर्ड एग्जांपल पे आ रहे हैं हम, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। ओके, तो रिजल्ट इज दैट, दो चीजें वर्टिकल लाइन में आपने ज़हन में रखनी है कि इफ वर्टिकल लाइन present in any trigonometric function then function will change, फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्लियर है। यानी वर्टिकल लाइन है तो फंक्शन ये चेंज हो जाएगी, वो चेंजिंग में ये मैंने आपको रूल बता दिया है कौन किस में चेंज होगा, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये देखना होगा कि ये जो गिवन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके आगे ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ, जिस क्वाड्रेंट का एंगल होगा उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्लियर। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ओके। तो ये टॉपिक था वर्टिकल लाइन एंगल का। अब नाउ वी डिस्कस हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल यानी 180 है या 360 है, ये प्रेजेंट हो जाते हैं, कि दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल, ये प्रेजेंट हो जाते हैं, तो फिर क्या चेंज आता है ये हमने देखना है। फिर क्या चेंज आता है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है ये नहीं चेंज होता, क्लियर है। तो आइए हम देखते हैं। Here fundamental of trigonometry x alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha and sin beta। अब इसमें एक और डिडक्शन फाइंड करते हैं, पहले आप पुट करें बीटा की प्लेस पे माइनस बीटा, बीटा के प्लेस पे माइनस बीटा पुट करते हैं आप, क्लियर। फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। सो cos अल्फा माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस। सो इट इज cos अल्फा cos माइनस बीटा प्लस sin अल्फा एंड sin माइनस बीटा। ओके, नाउ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हियर cos माइनस बीटा, cos चूंकि इवन फंक्शन है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और सिमिलरली sin माइनस बीटा, sin चूंकि ऑड फंक्शन है तो इसका नेगेटिव रहेगा, बाहर आ जाएगा, माइनस sin बीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप दो यूज करेंगे यहां पे। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, cos अल्फा cos बीटा, ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव बाहर आएगा तो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाएगा, तो sin अल्फा और ये
साइन बीटा आ जाएगा आपके पास। दिस इज एन अदर फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है। अब इसका हमने पॉजिटिव फॉर्मूला फाइंड कर लिया। जस्ट डिडक्शन क्या किया, पुट क्या किया आपने, बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो उसके बाद आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया। तो जस्ट ये फॉर्मूला दोनों सेम है, जस्ट प्लस और माइनस का फर्क है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। क्लियर? अब हॉरिजॉन्टल लाइन को डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास, यानी ये आपके पास 180 है और ये आपके पास 360 है। क्लियर? अब इनमें से कोई एक एंगल आप पुट कर ले यहां पे। चलिए 360 पुट कर लेते हैं, यानी 2 पाई पुट बीटा अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, यानी 360 पुट कर ले आप, तो क्या आ जाएगा, cos 2 पाई प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई cos बीटा प्लस साइन 2 पाई साइन बीटा। ओके, अब आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड कर लें। आप यहां पे cos 2 पाई, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1, और sin 2 पाई यानी sin 360, तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0। अब ये 1 और 0 यहां पे आप वैल्यू पुट कर ले, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा जी, ये 1 है तो cos बीटा, और प्लस ये 0 है तो ये sin बीटा। तो रिजल्ट इज दैट cos बीटा आपके पास आंसर आ गया, यानी cos 2 पाई प्लस बीटा। तो ये नई डिडक्शन आपके पास आ गई। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल यानी 360 या 180 एनीवन प्रेजेंट हो जाता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, cos। तो आंसर भी किस पे है, cos। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। If horizontal line angle is present in any trigonometric function, then function will not change. No change. Clear? तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। वर्टिकल लाइन का क्या पड़ा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल का क्या पड़ा, फंक्शन नो चेंज। यानी cos है तो cos रहेगा, sin है तो sin, tan है तो tan, cot है तो cot, एंड secant कोसेकेंट है तो ये सेम secant कोसेकेंट रिस्पेक्टिवली होंगे। ओके, तो ये दो रिजल्ट आपने पढ़े, एक वर्टिकल लाइन फंक्शन चेंज हो जाता है, और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उससे फंक्शन क्या हो जाएगा, नो चेंज। जो भी फंक्शन होगा लाइक दिस, भाई एग्जांपल है cos 180 डिग्री माइनस थीटा सपोज, ऐसे और भी एग्जांपल आप ले लें tan, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल को यूज कर लें, प्लस को यूज कर लें या माइनस को। प्लस माइनस जस्ट मैंने आपको बताया ये क्वाड्रेंट को शो करेगा, अभी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू पॉजिटिव करेंगे या नेगेटिव करेंगे आप। क्लियर है? ऐसे आप लोग सीकेंट 180 माइनस थीटा या कोसिकेंट 360 को भी यूज कर सकते हैं माइनस थीटा। ओके, प्लस है या माइनस है, ये हमने 4 एग्जांपल्स दी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक वर्टिकल लाइन और प्रेजेंट लाइन एंगल जो है वो प्रेजेंट है, कौन सा है, तो here 180 and 360, these are horizontal line angle. If horizontal line angle is present in any trigonometric function, then all trigonometric function remain same, does not change, will not change. Okay, so horizontal line है तो ये cos थीटा ही आ जाएगा आपका, बेसिक एंगल ही आएगा आंसर में, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे secant, और यहाँ पे cosecant। अब एंगल को देख रहे हैं किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सपोज ये हियर 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री ये देखें आप, ये 360 है। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल को जस्ट डिस्कस करता हूं। अब इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर इसमें कुछ प्लस कर लेते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। सिमिलरली 360 में कुछ आप प्लस कर लेते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, और 360 में आप माइनस कर लेते हैं तो ये बैक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल आ जाएगा। तो ये 4 एंगल्स, these 4 angles show quadrants and belong to horizontal line angles.
क्लियर है? हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल के ये 4 क्वाड्रेंट एंगल है और ये जो 4 एंगल थे ये वर्टिकल लाइन एंगल के हमने शो किए। ये दो आपने टेबल अच्छे तरीके से सेव कर लेने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये अभी आप देखें हियर 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि cos फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, माइनस लगा देंगे। 180 प्लस, ये 180 प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली सेकंड 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस, तो सेकंड में सेकंड क्या होता है? नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। कोसेकेंट 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट होता है नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव है। तो एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न करेंगे। और हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल अगर प्रेजेंट है तो फंक्शन नो चेंज, अगर वर्टिकल लाइन एंगल प्रेजेंट है तो फंक्शन विल चेंज। लेट्स गो स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 without using tables find the values of these। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आप अच्छे तरीके से इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये जस्ट सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके आगे एंगल्स रिटर्न है, जिस इनको अगर सॉल्व करना आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये आपके लिए बिल्कुल इजी होगा। और इनको जस्ट आपने ये सॉल्व करना है, इस तरह सॉल्व करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर या तो आपने हॉरिजॉन्टल एंगल प्रेजेंट करना है या वर्टिकल लाइन एंगल प्रेजेंट करना है। जस्ट ये दो बातें ध्यान में रखें, हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल यानी 180 और 360 प्रेजेंट करेंगे, अगर वर्टिकल लाइन एंगल है तो 90 या 270 ये प्रेजेंट करेंगे आप लोग। जैसे ये दो बातें आप लोग ध्यान में रखें तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है, साइन minus 780 degree. First of all, we solve its minus. You know, sine is odd function. Sine is odd function where negative is remain same. Minus sine 780. यानी अगर आपके पास साइन ऑड फंक्शन है तो माइनस रिमेन सेम, माइनस माइनस रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो माइनस एसिड आएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व, जब सबसे पहले आपने नेगेटिव को सॉल्व करना है, अगर ये ऑड है तो नेगेटिव बाहर नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये फंक्शन इवन हो तो फिर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ऑलरेडी आपने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है। अब आपने जस्ट ये 780 को सॉल्व करना है, आपने इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, एक सर्कल 360 के इक्वल होता है, तो दो सर्कल 720 के इक्वल होता है। जितने सर्कल हैं वो सेपरेट करें और जो एक्स्ट्रा एंगल है उसको बेसिक एंगल थीटा कहते हैं, वो आप सेपरेट कर लें। ठीक है, थीटा कह लें, अल्फा कह लें या बीटा कह लें। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये 780 है तो इसमें टू सर्कल है 720 प्लस क्या करें इसमें आप 60, दिस कैन बी रिटन एज 720 और 60 780 होता है, सो माइनस साइन 720 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस, यानी यहाँ पे सर्कल शो करना है कि कितने सर्कल है, नंबर ऑफ सर्कल कितने, तो यहाँ पे ये 2 नंबर ऑफ सर्कल है। क्लियर? तो ये बेसिक एंगल है, तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। को टर्मिनल एंगल में, बेसिक एंगल में एक सर्कल ऐड करें, दो सर्कल ऐड करें, तीन सर्कल, 1000 सर्कल भी ऐड करें, बेसिक एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक एंगल वो सेम रहता है। क्लियर है? सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस, ये तो माइनस ऊपर से आ रहा है। अच्छा, अब यहां पे आपने जो एंगल प्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल 360 है, ये नंबर ऑफ सर्कल को छोड़े, वो एक सर्कल है, मैं यहां पे स्टार्ट हुआ है आपके पास एक सर्कल, तो यहां पे फिर यहीं पे आप लोग फिर आप एक और सर्कल ड्रॉ कर ले, तो फिर वहीं ये जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे आप लोग एंड कर रहे हैं, तो इट मीन कोई फर्क नहीं इसमें पड़ता, नंबर ऑफ सर्कल एक है, दो है, 1000, तो एक सर्कल 360, तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल शो कर रहा है, ये आपके पास थीटा है। क्लियर? यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये थीटा आपके पास, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ फंक्शन नो चेंज साइन आ जाएगा और इसका बेसिक एंगल आपके पास 60 आ जाएगा। दिस इज वेरी इजी। ओके, अब ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस ये 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 ये लाइन है,
इसमें प्लस करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएगा। तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव तो ऊपर से आ रहा है, क्लियर है, यानी ये चीज आपके पास ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस माइनस क्या देगा, माइनस। तो sin 60 की वैल्यू आप ओपन कर लें, रेडिकल 3/2, दिस इज योर आंसर। ऐसे आपने हर पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहां पे जो एंगल है उसको आपने कन्वर्ट करना है, यानी किसी हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल या वर्टिकल लाइन एंगल। तो वो आप देखेंगे उसमें कितने सर्कल है और कितना जो एक्स्ट्रा एंगल है वो आप सेपरेट करेंगे। तो इसमें एक और आप पार्ट कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट है 10। 1110 degree. So this can be written as, अब इसमें नंबर ऑफ सर्कल आप चेक करेंगे कैलकुलेटर से, आप 360 को मल्टीप्लाई करते जाएं तो ऑलरेडी आप देख लेंगे 360 मल्टीप्लाई 3 इट इज 1080। अब इस्तेमाल है 4 से मल्टीप्लाई कर लें आप 1440, ये एक्सटेंड हो जाता है यानी एंगल बढ़ जाता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन इसके अंदर 3 सर्कल है और रिमेनिंग एंगल जो है वो एक्स्ट्रा है, वो उसको हम थीटा बेसिक एंगल कहेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 360 मल्टीप्लाई 3, वैल्यू आपके पास क्या है 1080 प्लस एक्स्ट्रा एंगल क्या हो जाएगा आपके पास 30, ये आपके पास थीटा आ गया। दिस कैन बी रिटन एज, यहां पे आप एंगल को शो करेंगे, ये नंबर ऑफ सर्कल 3 मल्टीप्लाई 360 प्लस 30 डिग्री। ओके, यहां पे ये 3 सर्कल है, इसको 3 सर्कल में आप रिटर्न कर ले आप, क्लियर। तो हियर हॉरिजॉन्टल लाइन इज प्रेजेंट, ओके। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब प्रेजेंट हो तो फंक्शन नो चेंज, तो ये 10 ही आ जाएगा आपके पास, 10 30 डिग्री। अब ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1030, इट इज 1/3। कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लें, दिस इज योर आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, express each of the following as a trigonometric function of an angle of positive degree made of less than 45। यानी यहाँ पे हर एंगल को 45 डिग्री से लेस करना है, जो बेसिक एंगल है वो आपका 45 से लेस आना चाहिए। लाइक फर्स्ट पार्ट इज sin 196 डिग्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि 196 किस एंगल के नियरेस्ट है, यानी 180 के नियरेस्ट है या 270 के नियरेस्ट, तो 180 इजी है। सो दिस कैन बी रिटन एज 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री is equal to 196. So here horizontal line is present, so trigonometric function no change, sin basic angle is 16 degree. Next we check this angle present in 180 plus in third quadrant. So third quadrant में sin क्या होता है, नेगेटिव, so it is negative. This is your answer. Okay, ये आपका आंसर है। तो ये आपका बेसिक एंगल 45 से लेस होना चाहिए। जस्ट एक पार्ट ऑन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 8, cos minus 435 डिग्री। तो सो फॉर cos इज इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, यानी पॉजिटिव cos 435 डिग्री। सो दिस कैन बी रिटन एज, अब इसमें ये चेक करेंगे कि ये इसमें 1 सर्कल है, यानी 360 से ग्रेटर है, तो इट मींस ये 1 सर्कल से ग्रेटर है। तो आप इसको यू रिटर्न करें 360 प्लस 360 में क्या ऐड करें, 435 75। So this is horizontal line, function no change, cos 75, बेसिक एंगल यहाँ पे 75। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्यों फर्दर सॉल्व करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 45 डिग्री से लेस आना चाहिए। So it also can be written as, अब ये एंगल
फोर जो क्वाड्रेंट एंगल है 90, 180, 270 या 360 उसके किसके नियरेस्ट है? तो ये 90 के नियरेस्ट है, तो इसको 90 में कन्वर्ट करेंगे आप लोग। 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे आप लोग? 15। क्लियर? सो हियर 90 is the vertical line angle. Vertical line angle present, so function will change, cos will change into sin. Sin 15 डिग्री, तो ये 45 डिग्री से लेस हो गया। ओके, और क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है? पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव। दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। फर्स्ट पार्ट है, जस्ट प्रूव दैट द फॉलोइंग वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज दैट लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे और राइट आपका आंसर आना चाहिए। सो साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा एंड साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो राइट आपका आंसर आना चाहिए माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व साइन 180 प्लस एंड साइन 90 माइनस एस साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा। इजी क्वेश्चन है ऑलरेडी। 180 यानी हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल प्रेजेंट है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में फंक्शन नो चेंज, सो इट कैन बी रिटन एज साइन अल्फा। बेसिक एंगल इसमें अल्फा है। क्वाड्रेंट कौन सा है? एंगल किस क्वाड्रेंट में? 180 प्लस थर्ड में साइन नेगेटिव, तो साइन 180 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंगल सिंगल की वैल्यू आप फाइंड करके फिर आप इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, आप जस्ट तो आपका आंसर आ जाएगा। हियर 90 इज द वर्टिकल लाइन एंगल। वर्टिकल लाइन एंगल हो तो फंक्शन विल चेंज, साइन विल चेंज इनटू cos, सो दिस इज cos बेसिक एंगल अल्फा। ओके, 90 minus is in first quadrant, angle lies in first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा आपके पास। सो पुटिंग दीज वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी वैल्यू क्या है? माइनस साइन अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या है? cos अल्फा। अब चेक कर लें, यही आपका राइट हैंड साइड। वेरी इजी, आपने जस्ट सिंगल सिंगल की वैल्यू फाइंड करनी। सिंगल की वैल्यू तमाम जितने फंक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में प्रेजेंट है उनकी वैल्यू फाइंड करें, फाइंड करके आप लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो आपका राइट साइड आंसर आ जाएगा। ओके, जस्ट लास्ट पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। टेक लेफ्ट हैंड साइड 306 cos 234 plus cos 162 plus cos 18 डिग्री। अब यहां पे 4 फंक्शन है, 1 2 3 4 वैल्यूज है। आप इन सब की वैल्यू सेपरेट सेपरेट फाइंड करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने सिंगल सिंगल डिग्रीमेंट फंक्शन को फाइंड किया था जस्ट। तो आप सबसे पहले cos 306 की वैल्यू फाइंड करें आप। सो 306 किस एंगल के नियरेस्ट है? ये 270 के है ज्यादा नियरेस्ट, या 180 के 270 या 360 के, तो ये 270 के नियरेस्ट है। सो इट कैन बी रिटन एज cos 270 डिग्री। अब इसमें क्या प्लस करें तो आपके पास 306 आ जाता है, 36 दिस इज ओके। तो 270 में 36 प्लस करें, यानी यहां पे एंगल 90 आना चाहिए, या 180 या 270 या 360। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट एंगल के नियरेस्ट है, तो उसके साथ कुछ प्लस या माइनस करके ये एंगल बनाते हैं। तो हियर दिस इज वर्टिकल लाइन एंगल, फंक्शन विल चेंज इनटू साइन, सो साइन बेसिक एंगल इज 36। ओके, तो एंगल किस क्वाड्रेंट में? 270 प्लस इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो इट इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट वैल्यू 234, ये भी 270 के नियरेस्ट है,
तो cos 270 चूंकि 270 से ग्रेटर है, कुछ माइनस करेंगे तो -36 आप करेंगे तो आपके पास 234 आ जाएगा। वर्टिकल लाइन है, cos साइन में चेंज हो जाएगा। ओके, क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव। नेक्स्ट वैल्यू cos 162, ये 180 के नियरेस्ट है तो 180 इससे ग्रेटर है, माइनस क्या करेंगे आप लोग? 18, 180 में से 18 माइनस करें तो 162। हियर हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट, तो हॉरिजॉन्टल फंक्शन नो चेंज। ओके, और 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। और लास्ट वैल्यू ऑलरेडी सिंपलीफाइड है, cos 18। तो ऑल दीस वैल्यू पुटिंग लेफ्ट हैंड साइड, पुटिंग वैल्यूज, तो लेफ्ट साइड में पुट कर ले। फर्स्ट वैल्यू क्या आई आपके पास? sin 36। नेक्स्ट वैल्यू क्या आई? माइनस sin 36, तो प्लस माइनस माइनस sin 36। और नेक्स्ट वैल्यू माइनस cos 18 डिग्री, और लास्ट वैल्यू प्लस cos 18। तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, आपके पास 0, दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज, इसके आप क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग ये कंप्लीट करें, अपने नोट्स बनाएं और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।